दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्री माता सरस्वती से शादी की होगी। क्या ये सच है कि सरस्वती माता से ब्रह्मा जी ने शादी की है? हम लोग जानते हैं कि माता सरस्वती से ब्रह्मा जी ने शादी की है, लेकिन क्यों की? इसके पीछे का क्या कारण था? आखिर कौन से ऐसे कारण था जिसके वजह से उन्हें अपने ही पुत्री से विवाह करना पड़ा? आप सब जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अपने ही पुत्री सरस्वती से आखिर ब्रह्मा जी को शादी क्यों करना पड़ा। इसके पीछे का रहस्य क्या है? ऐसी क्या वजह थी जो उन्हें शादी करना पड़ा? आप सब नहीं जानते हैं ना? तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ये रहस्य बातें कि इसके पीछे, शादी के पीछे जो रहस्य था, इसका असली कारण क्या है। उससे पहले दोस्तों आपसे विनती है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी लोग ये रहस्य बातें नहीं जानते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स उनके पास शेयर तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों ये जानिए कि इस पूरे सृष्टि में जो है ब्रह्मा जी की पूजा कभी नहीं होती। देखिए, विष्णु जी की पूजा होती है, शंकर जी की पूजा होती है, लेकिन पूरे सृष्टि में जो है ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। पूजा क्या, उनका मंदिर भी कहीं भी स्थापित नहीं है। उनका मंदिर में जो मूर्ति है वो भी स्थापित नहीं है। पूरे भारत या पूरे विश्व में कहीं भी जो है ब्रह्मा जी की नहीं मूर्ति है, और नहीं कभी कभी जो है कहीं पे उनका उनका मूर्ति या मंदिर कहीं पे भी स्थापित नहीं है। क्यों? इसके पीछे का यही कारण है कि उन्हें अपनी ही पुत्री से विवाह करना पड़ा, क्योंकि वो अपने ही पुत्री से विवाह किए। इसी कारण से लोग जो है उन्हें नहीं पूजते हैं, कहते हैं कि ये अपने पुत्री से विवाह किए हैं, इस वजह से जो है इनकी पूजा नहीं की जाती है, इनकी पूजा नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिर क्यों जो है ब्रह्मा जी ने अपने ही माता सरस्वती से शादी कर ली, अपने ही पुत्री से शादी कर ली, ठीक है। तो ये उस समय की बात है जिस समय जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों थे, लेकिन पूरे जो है सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा विष्णु, जिस समय ब्रह्मा जी ने पूरे सृष्टि का निर्माण कर रहा था, क्योंकि विष्णु और महेश ने बोले थे कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी को ही करना है। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर रहे थे उस समय बड़े बड़े तालाबों, झीलों, बहुत सारे संसार को उन्हें उत्पत्ति किया, लेकिन उस समय उन्हें ये समझ नहीं आया कि इसको आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान की कमी है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने ये सोचकर सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने मन से देवी का निर्माण किया। एक देवी का, वो अत्यंत ही सुंदर और हाथ में वीणा लिए और उपस्थित हुई। उन्होंने इतना सुंदर था, अपने हाथ में वीणा लिए हुए था, तो उनका नाम जो है ब्रह्मा जी ने सरस्वती रखा, ताकि वो ज्ञान की देवी थी, वो भंडार की देवी थी, उनमें ज्ञान भरा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें जो है सरस्वती का नाम दिया। जब ब्रह्मा जी, जो सरस्वती जी थी, उनका कोई माँ नहीं है, सरस्वती ब्रह्मा के मन से पैदा हुई है, ताकि वो ब्रह्मा की इसलिए बेटी कहलाती है। वो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई है, उनकी कोई भी माँ नहीं है, लेकिन फिर भी सरस्वती की पूजा होती है क्योंकि वो ज्ञान की देवी है। लेकिन यहाँ पे अब बात आती है ब्रह्मा जी, उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि उनकी पूजा इसलिए नहीं होती है ताकि सरस्वती को उत्पन्न करके और उसने खुद उनसे विवाह कर लिया। यही कारण था कि सरस्वती की पूजा होती है लेकिन ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। तो जब इतने सुंदर, इतने सुशील, इतने रूपवान जब औरत उन्हें के सामने पैदा हुआ, अपने मन से उन्हें पैदा किया, तो उसको देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उन्हें शादी करने का मन में विचार कर लिया, ठीक है। इसी कारण से जो है उन्होंने रूप पे मोहित होकर माता सरस्वती से शादी भी कर ली। और जब माता सरस्वती से उन्होंने शादी कर लिया तो देवता लोग जो थे उन्होंने जो है क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर सारे देवतागण मिलके ये श्राप दे दिए कि आज से पूरे पृथ्वी लोक में कहीं भी जो है ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्री से, अपने ही मन से निर्माण करके माता सरस्वती से शादी की।
जब माता सरस्वती से उन्होंने शादी किया करके और उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर के हजारों वर्षों तक उन्होंने निवास किया, हजारों वर्षों तक निवास किया। और उन्होंने जो माता सरस्वती थी और ब्रह्मा जी के मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था मनु। और वही मनु के संतान जो है पृथ्वी लोक में मनुष्य का जो है वही जाति की मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य ही ये मनुष्य प्रजाति फैली हुई है। ठीक है, ये बात आती है। और बहुत सारे वायरल वीडियो में ये भी आती है कि जब ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती पे मोहित हो गए तो माता सरस्वती को जब इस बात की पता चली कि ब्रह्मा जी मुझे चाहते हैं, ब्रह्मा जी मुझसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, तो माता सरस्वती ने क्रोधित हो गई और उन्होंने पृथ्वी लोक पे चली आई मनुष्य का रूप, नारी का रूप रख के, ताकि ब्रह्मा जी को पता फिर भी चल गया। तो ब्रह्मा जी ने भी वहाँ पे मनुष्य का रूप धर के आया और माता सरस्वती के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया और उनसे शादी कर ली। इससे माता सरस्वती जो थी नाराज हो गई और नाराज होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि मैं श्राप देती हूँ कि मैं कभी भी जो है मेरी पूजा होगी पृथ्वी लोक पे, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा कोई भी नहीं करेगा, ब्रह्मा जी की मूर्ति कहीं भी स्थापित नहीं की जाएगी, ब्रह्मा जी की मंदिर कहीं भी बनाई नहीं जाएगी। यही कारण था कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होता है दोस्तों, यही कारण था। लेकिन आपको बता दें कि बात यहाँ पे ये आती है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो विष्णु जी और शंकर जी जो थे उन्हीं को ये कार्य सौंपा था कि सृष्टि का निर्माण जो है ब्रह्मा जी को ही करना है। और ब्रह्मा जी को कारण ये था कि सृष्टि का निर्माण करके और उन्हें शादी करना था। तो सृष्टि का जब ब्रह्मा जी निर्माण कर रहे थे तो कोई भी अगर चीज तो जो था, कोई भी अगर चीज की उत्पत्ति ब्रह्मा जी अपने मन से ही करते तो शादी किससे करते? अगर कोई भी चीज की उत्पत्ति वो अपने मन से करते तो शादी भी तो उसी से करते ना। तो यही भी कारण यही आती है कि अगर कोई और भी औरत, कोई भी और नारी उत्पन्न करते फिर भी शादी उन्हीं से करनी पड़ती, क्योंकि वो पूरे चीज का निर्माण वही कर रहे थे। तो जब माता सरस्वती का निर्माण हुआ तो शादी कर लिए, और कोई और नारी का भी निर्माण करते तो उन्हें शादी करनी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे ये आती है कि वो पुत्री हो गई, और फिर अगर शादी कर लिए तो वो उनकी पत्नी हो गई। ठीक है, तो ये बात ये भी आती है यहाँ पे कि अगर कोई निर्माण भी करते तो खुद से करते, और शादी भी करना होता तो खुद से करते, निर्माण करके ही शादी करते। तो एक जगह से आता है कि उनकी पुत्री हो गई अगर मन से निर्माण किए तो, और उसके बाद आती है कि वो शादी कर लिए तो पत्नी हो गई। ठीक है, ये बात यहाँ पे आती है। इसलिए शास्त्रों में, कोई भी शास्त्रों में इसका प्रमाण नहीं मिलता है कि ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्री से शादी की। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उन्हें जो भी चीज़ निर्माण करना था अपने मन से करना था। ठीक है, इसलिए निर्माण नहीं मिलता है कि अपने मन से उत्पन्न करके उसने शादी कर ली। ब्रह्मा थे, जो विष्णु जी थे, शंकर जी थे, उन्हें ब्रह्मा जी जो पार्वती जी का, लक्ष्मी जी का उत्पत्ति किए थे, निर्माण किए थे, उनसे वो लोग शादी किए। इसका संदर्भ नहीं मिलता है, लेकिन ब्रह्मा जी को दिखाया गया है। लेकिन इसके में शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ब्रह्मा जी ने अपने ही पुत्री से शादी की। शास्त्रों में बल्कि ये प्रमाण है कि ब्रह्मा जी की पत्नी जो है माता सरस्वती है। ठीक है, तो यही कारण था। और देवतागण जो थे उन्हें श्राप दे डाले थे कि उनकी पूजा कभी भी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें निर्माण करके शादी कर ली। और माता सरस्वती ने भी क्रोधित होकर श्राप दे डाला था ब्रह्मा जी को कि आपकी शादी, आपकी जो है पूजा कभी भी जो है पृथ्वी लोक में नहीं की जाएगी, नहीं कहीं भी मूर्ति स्थापित की जाएगी, नहीं मंदिर दिखाई देगा। ठीक है, यही कारण था। और उसके बाद जो इसके दूसरे कथा आती है दोस्तों, उसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो थे सोए हुए थे, उसी समय एक राक्षस का निर्माण हुआ और वही राक्षस जो है ब्रह्मा जी से जाकर के लड़ने लगा। ब्रह्मा जी की जब नींद खुली तो उन्होंने देखे कि एक राक्षस था जो त्राही त्राही मचा कर रखा था। उन्होंने राक्षस को मार दिया। युद्ध हुआ और भयानक युद्ध में राक्षस मारे गए। राक्षस जब मारकर ब्रह्मा जी वापस लोक में आ रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी के जो थी कुछ कमल की जो 3 फूलें थी वो टूटकर नीचे गिर गई। और वही जब फूल जो टूटकर नीचे गिरा, वहीं पे जो है पुष्कर में गिरा। आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे पुष्कर का। वहीं पे उनका कमल का फूल टूट के गिरा हुआ था। वहाँ पे बड़े बड़े झील, तालाब, बहुत बहुत झाड़ी उत्पन्न हो गए।
बहुत बड़े बड़े पत्थर निर्माण हो गया और वहीं पे उनकी मंदिर स्थापित की गई। सबसे फर्स्ट जो दुनिया की सबसे मंदिर है ब्रह्मा जी की, पहला वही मंदिर है जिसमें बिना मूर्ति का भगवान का सिर्फ नाम पे ब्रह्मा जी का पूजा किया जाता था। लेकिन अब भी पूजा होता है, लेकिन अब थोड़ा सा जो है उसमें थोड़ा छोटा सा मूर्ति स्थापित किया गया है ताकि भक्त दूर दूर से आते हैं और दूर से ही उनकी पूजा करते हैं, करीब से जाकर पूजा नहीं करते। पुष्कर में आप लोग जानते होंगे तो कमेंट्स कीजिए, नहीं जानते हैं तो ये मैं बता रही हूँ कि पुष्कर में उनका मंदिर है, उनका स्थापित किया जाता है। एक ही दुनिया में एक ही मंदिर है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो उस वहाँ के जितने निवासी थे वहाँ पे सोचे कि मैं एक यज्ञ करवा रहा हूँ, वहाँ पे यज्ञ करवाने लगे, ठीक है। और उस यज्ञ की विशेषता ये थी कि ब्रह्मा जी खुद जो थे उस यज्ञ में आकर बैठने वाले थे, ठीक है। जब यज्ञ हो रहा था तो ब्रह्मा जी खुद आकर के उस यज्ञ में बैठ गए और उनकी पुत्री ब्रह्मा जी की 5 शादी हुई, ठीक है। उन्होंने जिस 5 निर्माण किया और 5 निर्माण करके जो है अपने मन से उत्पत्ति करके 5 नारियों से उन्हें शादी कर ली, ठीक है। उसमें से एक सावित्री, गायत्री, सरस्वती, नर, स्वधा, ये सारे उनकी पत्नियां थी, ठीक है। तो ज़्यादा प्रचलित सरस्वती माता आती है। तो उस समय जो है सावित्री थी उनकी पत्नी, वो वहाँ पे उपस्थित नहीं थी। सावित्री जो उनकी पत्नी थी कहीं गई हुई थी, उन्हें विलम्ब हो गया आने में। इस वजह से विष्णु जी सोचे कि मैं ब्रह्मा जी की इसी वक्त शादी करवा देती हूँ। तो उन्होंने नारद जी को बोला कि नारद कोई लड़की लेकर आओ इन्हें शादी कराने के लिए। तो उन्होंने जो है देवलोक से एक परी अप्सरा लेकर आया और ब्रह्मा जी की शादी करवा दी और इस वक्त से शादी होकर के जो है उनका यज्ञ संपन्न हुआ। और जब ये बात माता सावित्री को पता चली, आज जब सावित्री ने देखा कि ब्रह्मा जी के साथ कोई और औरत बैठा है और उनसे ब्रह्मा जी ने शादी करके यज्ञ भी संपन्न करवा लिए, तो उन्हें काफ़ी क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने जो है सबसे पहले नारद भगवान को श्राप दे डाला कि तुमने लड़की खोज कर लाई, इसके लिए तुम आजीवन कुंवारे रहेगो, तुमको कभी भी कोई भी जो है पूजेगा नहीं और तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, तुम आजीवन कुंवारा रहोगे। इस वजह से उन्हें श्राप दिला। और सबसे उनके बाद जो है विष्णु जी, उन्हें पता चला कि विष्णु जी ज़बरदस्ती शादी करवाए हैं यज्ञ संपन्न करवाने के लिए, तो उन्होंने विष्णु जी को भी श्राप डाला कि आप जो अपने पत्नी के वियोग में जीवन भर तड़पेंगे। इसलिए जब रामा अवतार आया, मनुष्य रामा अवतार लिए जब विष्णु भगवान ने, तो उन्हें सीता के लिए आजीवन तड़पा। कभी भी सीता का प्यार उन्हें मिल नहीं सका, कभी भी सीता के साथ उन्हें समय व्यतीत नहीं किया। और सबसे लास्ट में जब क्रोध हुआ ब्रह्मा जी पे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे डाला कि आज के बाद तुम सृष्टि का निर्माण करते हुए भी, सृष्टि की पालनहारता होते हुए भी तुम्हारी पूजा कोई भी नहीं करेगा, कहीं भी नहीं करेगा। इसलिए माना जाता है कि ब्रह्मा जी की पूजा उनकी खुद पत्नी ने दी है, कभी भी उनकी श्राप से पूजा नहीं थी। ब्रह्मा जी को श्राप उनकी पत्नी ने, देवलोक ने और माता सरस्वती ने दी है, इसलिए कभी भी उनकी पूजा नहीं की जाती। और हाँ, बाद में उन्होंने कहा कि जहाँ पे ये यज्ञ हो रहा है यही एक स्थान है जिस समय तुम्हारी यहाँ पे पूजा की जाएगी और तुम्हारा मंदिर स्थापित रहेगा और तुम्हारा मूर्ति इसमें स्थापित रहेगा। यही एक जगह है, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं रहेगा जहाँ पे तुम्हारी मूर्ति, जहाँ पे तुम्हारा मंदिर और जहाँ पे तुम्हारी पूजा की जाएगी, ठीक है। तो यही रहस्य बातें थी जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्री से विवाह किए। क्यों किए? तो इसके पीछे का कारण आप सब जान गए कि उन्हें कुछ भी निर्माण करना था अपने मन से करना था। तो जब सारे चीज़ उन्हें मन से करना था तो माता सरस्वती को भी उन्हें मन से किया। तो शादी भी करते तो इस तरह से आता कि उन्हें मन से निर्माण किया तो पुत्री और शादी किए तो पत्नी हो गई। तो यही कारण था, इसलिए शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कई सारे